So hey guys, welcome back to my channel. Today I will be explain Battle Through the Heaven सीजन 6 का लेटेस्ट एपिसोड 95। तो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, मेड्यूसा ने प्रोटेक्टर दाव को हरा के उसको कैद कर लिया था और पॉइजन गर्ल के साथ डीएन की फाइट होती है, जिसमें डीएन हार जाता है बुरी तरीके से और वो हार के बदले उस पर एक अटैक करता है। वो कहता है मैं मरूंगा तो तुम भी मरूंगे, जिस पर जावियन उसके आगे शील्ड लगा देता है, तो जिस पर वो अपना अटैक चेंज करके जावियन के ऊपर वो अटैक थ्रो कर देता है, जिससे जावियन के हार्ट में वो चला जाता है। और अब हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि सब लोग शॉक हो जाते हैं ये देखकर। और अब हम देखते हैं जावियन घायल होकर नीचे ज़मीन में गिरने लगता है, तो जिस पर जल्दी से पॉइजन गर्ल जाती है और जावियन को स्टेबल करती है। मेड्यूसा और जियन उसकी इस हरकत पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और यहाँ पे हम जावियन की बॉडी में एक रेड पॉइजन एनर्जी को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही होती है और इसके बाद वो बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाती है। डियान उन लोगों को चिढ़ाते हुए कहता है कि इस लड़के के हाथ में हमारे सेक्ट का काफ़ी ज़्यादा ब्लड लग गया था, इसलिए मैंने इसको ये कर्ज दे दिया और अब मेरे साथ तुम भी ख़त्म होते हो। ये देखकर मेडूसा काफ़ी ज़्यादा गुस्साती है और उस पर एक अटैक कर देती है, जिससे वो एक माउंटेन पे लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद जावियन कहता है कि मैंने अपनी बॉडी को चेक कर लिया, लेकिन मेरी बॉडी में कहीं भी मुझे पॉइजन फील ही नहीं हो रहा है। जिस पर मेडूसा कहती है इसने कैसे पॉइजन को यूज़ किया है जिसकी वजह से ये फील ही नहीं हो रहा है। जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है ये जो पॉइजन मार्क है ये जियान एम्पायर में कल्टीवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये कर्ज भी है, जिसकी वजह से कोई अगर दूसरे इंसान के ऊपर ये कर्ज डाल जाता है तो वो इंसान जी नहीं सकता। और जहाँ पे वो पॉइजन लगा है वो एक कोर बन जाता है, जहाँ पे कुछ दिनों के बाद वो विक्टिम काफ़ी ज़्यादा दर्द के साथ मारा जाता है। मेडूसा पॉइजन गर्ल से पूछती है क्या इसका कोई क्योर नहीं है, जिस पर वो कहती पॉइजन गर्ल कहती है कि नहीं, मैं एक बैटल पॉइजन मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने किसी की बॉडी से ऐसे रिमूव ही नहीं कर पाई हूँ अभी तक। तो जिस पर मेडूसा और जियान ये दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जियान कहती है मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। उससे पहले ही मेडूसा उसके पास जाके उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगती है अपनी पावर से और कहती है इसका एंटीडोट दो मुझे। तो जिस पर वो हंसने लगता है और वो कहता है एक बार ये डीमन पॉइजन जिस पर हावी हो जाता है वो फिर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। और वो कहता है तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा वो दोस्त अब नहीं बचेगा। और वो कहता है तुम लोगों ने हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है अब, और उसका हर्जाना तुम लोगों को देना होगा। जिस पर मेडूसा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उस पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ग्रेविटी छोड़ने लगती है और मेडूसा उसको धमका रही है। वो कह रही है तुम्हारी भलाई इसी में होगी, तो तुम मुझे वो एंटीडोट दे दो, वरना मैं तुम्हारा हाथ और पैर और तुम्हारा शरीर की हर अंग को उखाड़ के रख दूंगी। पर वो डियान का बच्चा बस मेडूसा की बात पे हंसे जा रहा है। वो कहता है पॉइजन स्पॉट का कोई भी इलाज नहीं है, जितना तुम मुझे तड़पाओगी मुझे उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने उसको पॉइजन दिया। जिस पर मेडूसा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और उसके ऊपर अपनी और ज़्यादा पावरफुल ग्रेविटी डालने लगती है। उसको हंसते हुए देखकर मेडूसा आग बबूला हो गई है। वो कहती है कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, अब तुम्हें मैं मौत की वो भयानक नज़रें दिखाऊंगी जिसकी वजह से तुम डर के मारे कांप जाओगे। और गुस्से में मेडूसा बोलती है अब मैं तुम्हारे क्लैन को नहीं छोड़ूंगी और सबसे पहले उसी को मार देती है। इसके बाद वो वहाँ से इतनी तेज इतना खतरनाक अटैक करती है जिसकी वजह से वो माउंटेन भी पीछे से टूट जाता है बिल्कुल चकनाचूर। इसके बाद मेडूसा वहाँ से जाती है और उसके क्लैन के सभी लोगों को मारने लगती है, तड़पा तड़पा के अपने पॉइजन को फैला के स्नेक पॉइजन को, और वहाँ के सारे लोगों को मारने लगती है। जिस पर जावियन कहता है रुक जाओ मेडूसा। वो कहता है रुक जाओ मेडूसा और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। जिस पर मेडूसा वहाँ पे आ जाती है जल्दी से। जियान परेशान है, कह रही है साइलेंट सिस्टर अब हम क्या करेंगे। मेडूसा कहती है कि हम अब जियामा एम्पायर वापस लौटेंगे। एक क्या हो रहा है जिस पर वो तुम्हारा पॉइजन मार्क रिमूव कर सकता है, अगर उसने नहीं किया तो मेरे स्नेक लैंड में एक रिवर है उसमें भी जाके देखेंगे, नहीं तो हम पूरी दुनिया छान मारेंगे। कोई ना कोई तरीका तो होगा, मैं उस पॉइजन मार्क को रिमूव करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगी। ज़ेवियन कहता है कि यहाँ पे पॉइजन के मामले में बस तुम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम ही दोनों को नहीं है इसका क्योर पता, तो इसका क्योर नहीं हो सकता।
तो इसकी इस बात पॉइजन गर्ल कहती है कि जायन ऐसी बात नहीं है। पॉइजन गर्ल कहती है कि जायन ऐसी बात नहीं है, इसका इलाज है, इस मार्क का इलाज है, इस पॉइजन मार्क को हटाया जा सकता है अगर कोई पर्सन मिल जाए जो कि इस पर्सन से ज़्यादा ताकतवर हो। जायन कहता है तुम दोनों उस पर्सन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसका मुझे विश्वास है। पॉइजन गर्ल कहती है कि मुझे उसके एक लेवल अप जाने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ का समय लगेगा, वरना मैं इस पॉइजन मार्क को क्योर नहीं कर सकती। मेडुसा हड़बड़ाते हुए बोलती है हमें इसको जल्दी करना होगा। पॉइजन गर्ल बताती है मैं इस मार्क को अभी टोटली क्योर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इसके असर को स्लो जरूर कर सकती हूँ। मेडुसा और जियान बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जियान उन्हें परेशान होने के लिए मना करता है, कहता है कि पॉइजन गर्ल की भी इसमें कोई गलती नहीं है और पॉइजन गर्ल ने अभी अभी बताया तो वो इसके इफेक्ट को स्लो कर सकती है। जियान कहता है मैं इसे किसी तरह झेल लूंगा, लेकिन ये कहते कहते वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। वो धीरे धीरे करके गिरने लगता है ज़मीन में और इसी के साथ हमारा यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक जगह पे जहाँ पे, और अब हम यहाँ देखते हैं जायन के ये लोग एक बात पे लेके आए हैं जहाँ पे एक सेरेमनी परफॉर्म की जा रही है, जिसमें ये पुल टोटली उस मार्क की स्पीड को स्लो करने के लिए है और ये पूरा पुल बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। जियान जब एक लकड़ी डाल के देखती है तो वो लकड़ी वहाँ से टूट जाती है जितनी पॉइजन में गई थी। ये देखकर मेडुसा और जियान बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। मेडुसा कहती है कि इस इतने ज़्यादा पॉइजनस पूल में जायन को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो जिस पर पॉइजन गर्ल बोलती है इस पूल को इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी पॉइजन मार्क को ये हटा सकता, स्लो कर सकता है उसके इफेक्ट को बिना उसके बॉडी को चोट पहुंचाए। और ये पुल जायन की बॉडी को हार्म नहीं करेगा क्योंकि ये इसी तरह डिज़ाइन किया गया और जो जायन के अंदर फ्लेम है वो भी इस प्रोसेस को स्लो करने में हेल्प करेंगी। मेडुसा पॉइजन गर्ल से पूछती है क्या इतना टाइम तुम्हारे अपग्रेड करने के लिए काफ़ी रहेगा। पॉइजन गर्ल कहती है कि ये पॉइजनस वाटर धीरे धीरे करके अनकॉन्शियसली जायन की बॉडी में एंटर हो रही है और यहाँ से अब मैं ही हूँ जो जायन की बॉडी को बचा सकती है एक गाइडेंस देकर। तो फिर मेडुसा कहती है तो फिर किस बात के लिए रुकी हुई हो तुम। तो फिर पॉइजन गर्ल कहती है सबसे पहली बात तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा, यहीं पे एक स्टोन फॉरेस्ट है, वहाँ पे तुम लोग जाके रुक सकती हो। तो मेडुसा कहती है वाह क्या कमाल की बात करी है तुमने, हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम कोई ट्रिक नहीं करोगी जायन पर, तुम्हारे पास जायन सेफ रहेगा। पॉइजन गर्ल इन लोगों की बातों पर गुस्सा आती है लेकिन फिर कहती है छोड़ो, तुम लोग यहीं रुकना चाहते हो ना, रुक जाओ, और यहाँ पे होने वाले प्रोसेस को देखना चाहती हो तो देखो। और अब पॉइजन गर्ल इस प्रोसेस को शुरू करती है और इस प्रोसेस में पॉइजन गर्ल के कपड़े हट जाते हैं। ये देखकर मेडुसा और जियान शर्मा कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड बैटल थ्रू द हेवन का ख़त्म होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हाँ ये सीरीज़ कंटिन्यू होने वाली है मेरे इस चैनल पे और नए नए ट्रेलर्स एनिमे के इस चैनल पे आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे आने वाले ट्रेलर एक्सप्लेनेशन के लिए। और अब आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और इसी चैनल पे इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और इन दोनों चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।